कि जहाँ गए हैं वहाँ वो संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तो मालिक बन के बैठे थे, यहाँ हर हुक्म उसका चलता था। इसलिए जो सम्मान की बात कर रहे हैं वो अपने दिल के भीतर झांक करके देखे कि उसको क्या सम्मान मिला है, और जिस सम्मान के साथ आज दूसरे दल में गया है वहाँ उसको क्या सम्मान मिल रहा है, वो अपने इस पर आकलन करे। हमारी पार्टी में तो नेताओं का कमी नहीं है। यहाँ एक के जाने से जो प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा या स्थान खाली हो जाएगा, ऐसा बात भी नहीं है। जबकि जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहा जाता है परिवारवाद, अपने परिवार के भीतर में उसकी धर्म पत्नी थी, उनके भाई थे, उनकी भाभी थी, लेकिन उनको भी वो सम्मान ना दे करके इनके ऊपर में वो आस्था जताया, विश्वास जताया, और इनको उन्होंने मुख्यमंत्री तक का पद दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी सम्मान और क्या हो सकता है। देखिए, पार्टी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आती है, पैसेंजर उतरते हैं, फिर नए पैसेंजर चढ़ते हैं, तो उनका कभी चलना बंद नहीं होता है। उसी तरह ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रकार से नेताओं का ये प्लेटफॉर्म है, और इसको दूसरे रूप में कहा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता प्रोडक्ट कंपनी है। यहाँ से एक लीडर हम लोग प्रोडक्ट किए और उसको हम लोग मार्केट में छोड़े, उसको दूसरे राजनीतिक दल आज उसको परचेज करके लिए। अब कई ऐसे नेता हैं जिसका हम नाम गिनाना नहीं चाहेंगे, भाजपा में हो या और राजनीतिक दल में हो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ट्रेनिंग ले करके लोग गए हैं और वहाँ उस पार्टी में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी पार्टी में तो नेताओं का कमी नहीं है। यहाँ एक के जाने से जो प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा या स्थान खाली हो जाएगा, ऐसा बात भी नहीं है। ये कारवां चलते रहेगा। सम्मान का आरोप लगाते हैं, बार बार अपने सभाओं में कहते हैं कि पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। किस तरह का अपमान की बात कर रहे हैं? देखिए, ये आकलन तो उनको अपने दिल से करना चाहिए। जो इस तरह का बोल रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला, हमको अपमान किया गया, अपने दिल के भीतर उनको झांक करके देखना चाहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास में हमको लगता है कि उनको जितना सम्मान मिला होगा, किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हो, सांसद हो, विधायक हो, या कोई भी सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता लीडर कोई हो, किसी को सम्मान नहीं मिला। आप देखे होंगे कि इस हमारी पार्टी के तरफ से 3 बार मंत्री बनाया गया, और अंतिम में पार्टी के भीतर में, जबकि जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहा जाता है परिवारवाद, अपने परिवार के भीतर में उसकी धर्म पत्नी थी, उनके भाई थे, उनकी भाभी थी, और साथ ही साथ पार्टी के कई ऐसे सीनियर विधायक इस पार्टी के भीतर थे, लेकिन उनको भी वो सम्मान ना दे करके इनके ऊपर में वो आस्था जताया, विश्वास जताया, और इनको उन्होंने मुख्यमंत्री तक का पद दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी सम्मान और क्या हो सकता है। इसलिए जो सम्मान की बात कर रहे हैं वो अपने दिल के भीतर झांक करके देखे कि उसको क्या सम्मान मिला है, और जिस सम्मान के साथ आज दूसरे दल में गया है वहाँ उसको क्या सम्मान मिल रहा है, वो अपने इस पर आकलन करे। आज वो अपना मान सम्मान, इज्जत को बचाने के लिए हमको ऐसा लग रहा है कि जहाँ गए हैं वहाँ वो संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तो मालिक बन के बैठे थे, यहाँ हर हुक्म उसका चलता था, यहाँ चाहे किसी भी विषय पर हो, लेकिन वहाँ पर वो जो गए हैं एक किराएदार के रूप में गए हैं। वहाँ उनकी हुक्म नहीं चलेगी, वहाँ सबका निर्णय सबको देखते हुए हमको लगता कि उसको कोई भी अगर जुबान से बात भी करना होगा तो उसको ये करना होगा। आने वाला समय क्या होगा ये परिस्थिति बताएगा, लेकिन मान सम्मान जहाँ तक की बात है, जेएमएम ने जो दिया है, हर व्यक्ति को मान सम्मान दिया। ऐसा बात नहीं है कि मान सम्मान उसको नहीं मिला है। मैया सम्मान योजना, देखिए, देश के भीतर में झारखंड राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है। हमारा ये राज्य गरीब नहीं है, लेकिन इस पर शासन करने वाले लोग, चाहे केंद्र सरकार हो या 24 वर्षों में सबसे लंबा समय तक, हमको लगता 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में इस राज्य में शासन चलाया है, और राज्य को ये लोग कंगाल किया। आज भी आप देख रहे होंगे कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास हमारा बकाया है, जो यहाँ के खनन का रॉयल्टी 25% हमको मिलना है, 75% सेंट्रल को जाता है, वो 25% जो हमारा हक बनता है 1,36,000 करोड़, वो अभी तक हमको रिलीज नहीं दे रहे हैं। बार बार केंद्र सरकार के साथ
लेटर आदान प्रदान करने के बावजूद भी इस पर हमको लगता किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अंतिम में कोर्ट का निर्णय भी आया। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आप एक बार में अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट करके कम से कम जो राज्य के हक में बनता है ये पैसा को आप 1,36,000 करोड़ उसको आप दीजिए। लेकिन कोर्ट का आदेश को भी केंद्र सरकार अभी तक नहीं माना है। और अब देख लीजिए कि जो संसाधन मेरे पास है उसी संसाधन से हम राज्य के जनता को किस तरह का सम्मान या किस तरह से उसको हम आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और राज्य को भी आगे ले जा रहे हैं। दूसरे नेताओं को बंद योजना जैसे कि सर्जन पेंशन योजना 4 महीने से नहीं मिल रहा है। एक चीज़ जान लीजिए, पेंशन कोई बंद नहीं हुआ है। हर पेंशन का हमारा कार्यक्रम उसका चल रहा है। कहीं आप देखे होंगे कि राज्य के भीतर में चाहे झारखंड राज्य हो या दूसरा राज्य भी हो, बहुत जगह पर जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे किसी कारणवश वहाँ पर समय पर पेमेंट ना हो करके 1 महीना की पेमेंट, 2 महीना की पेमेंट, 3 महीना की, इस तरह जोड़ करके एक साथ दे दिया जाता है। तो आज अगर मान लीजिए यहाँ 2 महीना का किसी का रुका है पेंशन या 4 महीना का रुका है तो ये उससे घबराने की बात नहीं है। एक साथ सारे पैसा उसके अकाउंट में आएगा और आ भी रहा है सब। बंद कोई नहीं है। और हम लोग नई नई योजना लाएंगे कि कैसे यहाँ के लोगों को और बेहतर लाभ मिले और कैसे राज्य और विकसित हो, इसको ध्यान में रखते हुए काम सरकार पर आरोप है कि अब जब चुनाव सामने है आनंद फानन में जो है बहालियाँ निकाली जा रही है, जैसे उत्पाद विभाग की वजह से जो है 17-18 जो युवक है, जो विद्यार्थी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ इसमें हम बताना चाहेंगे। सबसे लंबा समय तो उसी को मिला, तो उन्होंने क्या किया, वो काम क्यों नहीं किया। लेकिन 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, पूरे देश में कोरोना महामारी आया। देश में कोरोना महामारी एकदम आप देखे होंगे, उसके चपेट में सबको आया। हमारे ये राज्य भी कोई अछूता नहीं रहा, राज्य के भीतर भी किस तरह का अफरा तफरी रहा, सभी लोग आप लोग देखे होंगे। तो जो भी हमारे पास सीमित संसाधन था उसी को लेकर के किस तरह से राज्य की जनता को लाभ उसको वैसी परिस्थिति से उसको उभारने का प्रयास हमारे सरकार ने किया। आप देखे होंगे कोरोना काल में पूरे देश के भीतर लॉकडाउन हो गया, हवाई यात्रा बंद हो गया, रेल यात्रा बंद हो गया, बस का आवागमन बंद हो गया।